जय भीम। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला चैनल में आपका स्वागत है। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की टीम की ओर से विनम्र निवेदन, कृपया पूरा वीडियो देखें, लाइक करें। एक इंसान जब कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं करता, चाहे वो वेशभूषा से किसी भी धर्म का होने का दिखावा करे, वो किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। साथियों, जय भीम। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से आप सभी दर्शकों और पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप निरंतर हमारे वीडियो देखते हैं, लेख पढ़ते हैं, लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं आपका सच्चे मन से धन्यवाद करता हूं। यदि हमें वास्तव में सत्य को जानने और समझने के लिए कुछ पढ़ना या सुनना है, तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को पढ़ना, सुनना और जानना चाहिए जिसके ज्ञान और संघर्ष से हजारों वर्षों और सैकड़े पीढ़ियों से गुलामी में रह रहे करोड़ों लोगों को अछूत और अपवित्र समझे जाने वाली अमानवीय व्यवस्था से बाहर निकालकर उन्हें एक इंसान के रूप में सम्मान, अधिकार और समानता दिलाई और भारत की नारी जाति को मर्दों के बराबर खड़ा कर दिया। हजारों सालों के अरसे में भारत में एक ही ऐसा महान मानव हुआ है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसे हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। आप किसी भी धर्म, देवी या देवता को माने या ना माने, प्रत्येक व्यक्ति का निजी अधिकार है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्पष्ट मत था कि मनुष्य के लिए वही धर्म सर्वोत्तम है जो मानवता, समानता और बंधुत्व पर चलना सिखाए। ऐसा धर्म न केवल व्यक्ति के जीवन का उत्थान करता है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास के मार्ग का रास्ता खोलता है। बाबा साहेब के पूर्वज संत कबीर को मानते थे, फिर भी उनके पिताजी उसे रामायण महाभारत का पाठ पढ़ाने रटाने में लगे रहते थे, पर वो कभी भी उन्हें तर्क संगत नहीं लगे। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध की किताब पढ़ी तो उन्हें उसका ज्ञान तर्क संगत लगा, जो उनके दिल में बैठ गया। उस पथ पर चलकर वो आम इंसान से महान इंसान बन गए। ये शब्द बाबा साहेब आपने भाषणों में कहा करते थे और कहा करते थे, हमारी अछूतता और गुलामी हिंदू धर्म के कारण से है। अंग्रेज जैसे भी थे, पर फिर भी वो लोग इंसानी समानता के लिए अच्छा काम करते थे, समानता के कानून बनाते थे। कानून होना काफी नहीं होता, उसका लागू होना भी जरूरी होता है। समानता के कानून को लागू करने के रास्ते में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सख्त विरोध करते थे। ऐसे कई दिशा और निर्देश हिंदू धर्म की कई धार्मिक किताबों से मिलता है। ऐसी ही एक किताब मनुस्मृति को बाबा साहेब ने 25 जनवरी 1927 को चावदार तालाब पर एक सभा करते हुए जलाया था। जनतक जीवन में काम करते उन्होंने 1919 से लेकर 1935 तक उन्होंने हिंदू समाज में मानव समानता स्थापित करने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन हिंदुओं के सख्त विरोध के कारण उन्हें पाया इस धर्म में समानता नहीं लाई जा सकती। आखिर 1935 में उन्हें कहना पड़ा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। मानव समानता के लिए कौन सा धर्म अच्छा हो सकता है? उनके मन में धर्म को और अधिक जानने को लेकर गहन जिज्ञासा बनी रही। उन्होंने 1935 से लगभग 20-21 वर्षों तक विश्व के विभिन्न धर्मों को निष्पक्ष दृष्टि से समझने का गहन अध्ययन किया। लंबे अध्ययन और चिंतन के बाद वे 1956 में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वही धर्म श्रेष्ठ है, जिसके मूल्यों को वे बचपन से अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाकर चलते आ रहे थे, जिसके पथ पर चलकर वे आम इंसान से एक महान इंसान बने थे, बौद्ध धर्म। हमारा मानना है कि धर्म की खोज जितनी गहराई से बाबा साहेब ने की थी, इतना जानने समझने की कोशिश करना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं हो सकती। बाबा साहेब को उस समय के विश्व के विद्वानों और बड़े दिमाग वाले 6 बड़े दिमाग वाले विद्वानों में से एक माना गया है। इसी कारण गहन अध्ययन, तर्क और विवेक के आधार पर काम करके उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन संभव किया। अपने भाषणों में डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहा करते थे कि भारत में हजारों महात्मा आए और चले गए, लेकिन देश के अछूत समाज के लोग अछूत ही बने रहे। बाबा साहेब कहा करते थे, मैं अपने जीवन काल में ही इन लोगों के जीवन को हर हाल में बदल दूंगा, और ये सच्चे हुआ। वास्तव में उनकी अध्यक्षता में भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही हजारों सालों से अछूत समाज के जीवन की दशा और दिशा बदल गई। उन्हें भी एक इंसान होने के नाते बुनियादी मौलिक अधिकार मिले और विकास के रास्ते खुले। भारत की औरत को भी हजारों सालों से मर्दों के बराबर के अधिकार नहीं थे। उन्होंने 4 साल की मेहनत से तैयार किया हिंदू कोड बिल 1948 में आजाद भारत की संसद में लाकर उनके लिए भी बराबरी पाने का बीज दिया था। इस बिल के पास होने के कारण उन्हें भी समानता के अधिकार मिल पाए। जो समानता के अधिकार दिलाने की कोशिश हमारे गुरु पीर पैगंबर पूरा करने की कोशिश करते रहे, वो काम बाबा साहेब की कोशिश से बने कानून के चमत्कार से पूरा हो पाया, और ये आम इंसान के परापत किए ज्ञान की रोशनी में किए संघर्ष से हुई इंसानियत की ऐतिहासिक जीत का परिणाम था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर सैकड़ों विरोधी सांसदों को तर्क शक्ति से जवाब देकर उन्हें निरुत्तर करते रहे और समानता और सामाजिक न्याय को कानून का रूप दिलाया। विरोधी सांसद, जिनकी गिनती लगभग 200 के करीब थी, उनका कहना था, अछूतता का मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, इसे समाज सुधार से ही ठीक करेंगे, इस पर कानून की कोई जरूरत नहीं। बाबा साहेब का तर्क था, किसी इंसान को बराबर ना मानना और जन्म को आधार मानकर उसके विकास के सारे ही रास्ते बंद कर देना एक अपराध है, और अपराध रोकने के लिए उसके खिलाफ कानून होना एक जरूरत है। वो इस बात पर अड़ोल रहे, तब जाकर
भारत में अछूतता के खिलाफ कानून बना, कर इसे खत्म करने का रास्ता खोला। अगर बाबा साहेब ना होते तो भारत के अनुसूचित वर्ग के लोग आज भी अछूत ही बने होते और भारत की हर औरत आज भी मर्दों के समान अधिकारों से वंचित ही होती। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, जानी के मानव अधिकारों की उल्लंघना हो तो उनके खिलाफ अदालतों में जाने का अधिकार, ये सभी प्रावधान उनके अथक संघर्ष और दूरदृष्टि का प्रमाण है। इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहेब को सबसे पहले पढ़ा जाए, समझा जाए। हमारी विनम्र कोशिश है कि हम उनके विचारों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करें ताकि हम सभी को यह स्पष्ट हो सके कि सही मार्ग कौन सा हो सकता है। हमारे सभी भाइयों और बहनों को जिनके मन में सही रास्ता कौन सा हो सकता है ये जानने की जिज्ञासा है, वे बाबा साहेब के विचारों को जानने समझने को प्राथमिकता जरूर दें। इसके लिए वो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित प्रामाणिक पुस्तकों में से संकलित बाबा साहेब के भाषणों और लेखन को ही आधार बनाकर वीडियो तथा ऑनलाइन समाचार पत्र के माध्यम से उनके विचार समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी पर अपने विचार थोपना या आंख बंद करके मानने को कहना नहीं है, बल्कि ज्ञान, तर्क और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से लोगों को सोचने, समझने और स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाना है। यदि हमारे इस छोटे से प्रयास से भी किसी व्यक्ति को सत्य, समानता और मानव गरिमा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है तो हम अपने कार्य को सार्थक मानेंगे और हमारा भारत महान राष्ट्र बनने का राह पर चलते हुए एक कदम और आगे बढ़ा सकता है। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ। भारत सरकार के द्वारा पब्लिश करे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन और भाषण की किताब के खंड 11 में से द बुद्धा एंड हिज धम्मा वीडियो नंबर 48 बुक टू कैंपेन ऑफ कन्वर्शन पार्ट नंबर 1 टू प्रीच और नॉट टू प्रीच साझा कर रहे हैं। हमारी कोशिश बाबा साहेब के शब्द ही आप तक पहुंचाने की है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय भीम साथियों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। 1 टू प्रीच और नॉट टू प्रीच यह पाठ महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्पन्न हुए उनके मानसिक द्वंद्व का वर्णन करता है, जिसमें वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें अपने गहन सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए या नहीं। बुद्ध को भय था कि सामान्य मानवता उनके जटिल दर्शन को समझने में असमर्थ रहेगी क्योंकि लोग अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों और पुरानी रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। तभी ब्रह्मा सहमपति ने प्रकट होकर उन्हें याद दिलाया कि संसार को उनके मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है और यदि वे मौन रहे तो मानवता नष्ट हो जाएगी। इस संवाद ने बुद्ध को यह एहसास कराया कि संसार से भागने के बजाय उसे बेहतर बनाना और लोगों के दुखों को दूर करना ही उनका वास्तविक कर्तव्य है। अंततः बुद्ध ने अपनी करुणा के वशीभूत होकर समाज को सत्य के मार्ग पर ले जाने और अपने धर्म का प्रचार करने का निर्णय लिया। आओ सुनते हैं बाबा साहेब के लेखन पर खास चर्चा। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पल की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ये वो लम्हा है जब ज्ञान पाने के ठीक बाद बुद्धा एक गहरे कन्फ्यूजन में पड़ गए थे और उनका यही कन्फ्यूजन या कहिए उनका फैसला दुनिया का भविष्य तय करने वाला था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता अगर बुद्ध ने कभी किसी को कुछ सिखाया ही नहीं होता? अगर उन्होंने अपना सारा ज्ञान बस अपने तक ही रखने का फैसला कर लिया होता? ये सवाल ही अपने आप में इस कहानी की अहमियत बता देता है। तो देखिए, ज्ञान मिलने के ठीक बाद जब पूरी दुनिया एक नई राह दिखाने वाले का इंतजार कर रही थी, तब बुद्ध अपने ही अंदर एक बहुत बड़ी कश्मकश से गुजर रहे थे। एक ऐसा संघर्ष जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ज्ञान मिला और तुरंत सबको सिखाना शुरू कर दिया। नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात पर सोचा कि वो चुप रहेंगे और सिर्फ अपने ही मुक्ति पर ध्यान देंगे। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे बहुत ही ठोस वजह थी। बुद्ध ने खुद क्या सोचा, जरा उनके ही शब्दों में सुनिए। उन्होंने कहा, अगर मैं अपना सिद्धांत लोगों को सिखाऊं और वो उसे समझ ही ना पाएं, तो ये उनके लिए भी एक थकावट होगी और मेरे लिए भी एक झुंझलाहट। मतलब वो ये सोच रहे थे कि उनका ज्ञान इतना गहरा है, इतना अलग है कि ज्यादातर लोग उसे समझ ही नहीं पाएंगे और फिर इसे सिखाने की कोशिश करना बेकार होगा। दोनों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग। तो सवाल ये उठता है कि बुद्ध को ऐसा क्यों लगा कि इंसानियत उनके सिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार ही नहीं है? चलिए उन खास वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाया।
बुद्ध ने अपने चारों तरफ देखा और पाया कि समाज कुछ खास तरह की धारणाओं में, कुछ विश्वासों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। लोग ईश्वर और आत्मा के कॉन्सेप्ट में उलझे हुए थे। वो पूजा पाठ, रीति रिवाजों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कर्म और आत्मा के अमर होने जैसी बातें उनकी सोच पर हावी थी। और सबसे बड़ी बात, हर कोई अपने स्वार्थ, अपने मतलब के बारे में ही सोच रहा था। ये स्लाइड उस समय की आम सोच और बुद्ध के बिल्कुल नए क्रांतिकारी विचारों के बीच की गहरी खाई को दिखाती है। एक तरफ थी स्वार्थ पर टिकी दुनिया, तो दूसरी तरफ बुद्ध बात कर रहे थे धर्म और नेकी की। एक तरफ लोग मानते थे कि आत्मा अमर है, तो दूसरी तरफ बुद्ध अनात्म का सिद्धांत दे रहे हैं, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है। बुद्ध को लगा कि इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच पुल बनाना लगभग नामुमकिन है। तो जब उन्होंने इन सब बातों पे सोचा, तो उनका मन एक तरह से पीछे हटने लगा। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा यही है कि दुनिया से दूर एक सन्यासी का जीवन जिया जाए, जहां वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपनी शांति के लिए करें। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। एक ऐसी दिव्य शक्ति बीच में आती है जो देख रही थी कि दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है, और उसे लगा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। और ये शक्ति थे ब्रह्म सहम्पति। शास्त्रों के अनुसार जब उन्होंने देखा कि बुद्ध के मन में क्या चल रहा है, वो क्या फैसला लेने वाले हैं, तो वो पूरी मानवता की तरफ से उनसे बात करने के लिए स्वर्ग से नीचे आए। उन्हें लगा कि दुनिया को बचाने का ये आखिरी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। ब्रह्मा सहम्पति के शब्दों में उनकी चिंता और बेचैनी साफ झलकती है। उन्होंने कहा, सचमुच ये दुनिया तबाह हो जाएगी अगर तथागत, जिन्हें पूरा ज्ञान मिल चुका है, वो खामोश हो गए। उन्हें डर था कि अगर बुद्ध ने अपना ज्ञान नहीं बांटा तो दुनिया अपनी मुक्ति का इकलौता मौका हमेशा के लिए खो देगी। ब्रह्मांड ने एक बहुत ही जरूरी तर्क दिया। उन्होंने कहा, ऐसे भी लोग हैं जो अशुद्धियों से भरे हैं और आपके सिद्धांत को सुने बिना भटक रहे हैं, गिर रहे हैं। उनका मतलब था कि भले ही ज्यादातर लोग तैयार ना हों, पर कुछ तो हैं जो आपकी बात समझेंगे, और आपके मार्गदर्शन के बिना वो भी खो जाएंगे। और फिर ब्रह्मा ने यह बहुत ही शक्तिशाली, एक तरह से काव्यात्मक प्रार्थना की। उन्होंने कहा, उठो हे वीर, युद्ध में विजेता, हे कारवां नेता, दुनिया में जाओ और उससे मुंह मत मोड़ो। जरा सोचिए, उन्होंने बुद्ध को एक साधु की तरह नहीं, बल्कि एक हीरो की तरह, एक लीडर की तरह पुकारा, जिसका फर्ज है दुनिया को रास्ता दिखाना। ये एक ऐसी अपील थी जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। ब्रह्मा की इस प्रार्थना ने बुद्ध के सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। उनका ध्यान अपनी व्यक्तिगत शांति से हटकर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी की तरफ चला गया। लेकिन इस दिव्य प्रार्थना के बावजूद बुद्ध ने अपनी प्रैक्टिकल चिंता फिर से दोहराई। उन्होंने कहा, मैंने अपने ज्ञान को सार्वजनिक रूप से इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे झुंझलाहट का अंदेशा था। उन्होंने साफ किया कि उनकी खामोशी किसी घमंड की वजह से नहीं थी, बल्कि इस डर से थी कि लोग उनकी बातों का गलत मतलब निकाल लेंगे। और यहीं पर बुद्ध को एक नई और बहुत गहरी बात समझ में आई। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान दुनिया की परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए काम करना है। तपस्या करना तो एक तरह का पलायन है, समाधान नहीं। दुनिया को छोड़ना नहीं, उसे बदलना हो। ये स्लाइड उस पूरी मानसिक और भावनात्मक यात्रा को बहुत खूबसूरती से दिखाती है जिसने बुद्ध को सिखाने के उस ऐतिहासिक फैसले तक पहुंचाया। शुरुआत हुई खामोशी के इरादे से, फिर एक गहरी समझ पैदा हुई कि एक तपस्वी दुनिया के दुख से भाग नहीं सकता, और फिर ये एहसास हुआ कि दुनिया को बदलना और बेहतर बनाना ही असली काम है। और अंत में उन्होंने दुनिया की सेवा करने के अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और ब्रह्मा सहम्पति के अनुरोध को मान लिया। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। बुद्ध की ये दुविधा एक ऐसा सवाल उठाती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। ज्ञान के साथ आखिर क्या जिम्मेदारी आती है? अगर किसी के पास दुनिया को बेहतर बनाने का ज्ञान या रास्ता है, तो क्या उससे दुनिया के साथ बांटना उसका फर्ज नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचिए, अगर इतिहास का वो एक पल, बस एक छोटा सा पल अलग होता, तो शायद आज दुनिया भर में बौद्ध धर्म होता ही नहीं। हम आज उसी एक पल की कहानी में उतर रहे हैं, जब बुद्ध ने अपना ज्ञान दुनिया को न बताने का फैसला लगभग कर ही लिया था। ज्ञानोदय के ठीक बाद उनके मन में एक जबरदस्त कश्मकश चल रही थी कि ये जो मुझे मिला है, ये जो ज्ञान है, क्या मैं इसे दुनिया को बताऊं या फिर चुपचाप अपने पास ही रखूं। हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्म के कुछ बहुत अहम हिस्सों पर आधारित है।
तो आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि उस मानसिक संघर्ष की तह तक जाना है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है ज्ञानोदय के ठीक बाद। सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बन चुके हैं, उन्हें परम ज्ञान मिल चुका है, लेकिन जश्न मनाने की जगह वो एक गहरी दुविधा में है। वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें लोगों के बीच जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए या फिर एक कोने में बैठकर अपनी साधना में ही लगे रहना चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब इतनी मेहनत से ज्ञान पाया और अब उसे बांटने में हिचकिचाहट। ये अजीब लगता है, पर अगर हम उस वक्त के हालात और उनके विचारों की गहराई को समझें तो ये बहुत स्वाभाविक लगेगा। डॉक्टर आम्बेडकर अपनी किताब में बताते हैं कि बुद्ध की इस हिचकिचाहट के पीछे बहुत ठोस, बहुत प्रैक्टिकल कारण थे। ये कोई मामूली शक नहीं था, ये एक यथार्थवादी विश्लेषण था। सबसे पहली और बड़ी वजह थी उनके सिद्धांत की प्रकृति। उनका धम्म बहुत नया था, बहुत सूक्ष्म और उस समय की सोच से बिल्कुल अलग। मतलब उन्हें लगा कि ये लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी इच्छाओं, अपनी मान्यताओं में डूबा हुआ है, वो इतनी गहरी और जटिल बात को कैसे समझेगा। और बात सिर्फ समझने की नहीं थी, अपनाने की भी थी। उनके सिद्धांत 3 बड़ी स्थापित मान्यताओं पर आप कह सकती हैं कि सीधी चोट कर रहे थे। अच्छा, और वो 3 मान्यताएं क्या थी? पहली और सबसे बड़ी थी ईश्वर की अवधारणा। उस दौर में यज्ञ, पूजा पाठ और ईश्वर को खुश करने पर बहुत जोर था। बुद्ध का सिद्धांत ईश्वर की सत्ता पर बात नहीं करता, वो तो इंसान को अपने कर्मों का मालिक बनाता है। दूसरी बड़ी चोट थी आत्मा के सिद्धांत पर, और ये तो शायद सबसे क्रांतिकारी बात थी। आत्मा वाली बात, इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों थी? देखिए, उस समय लगभग सभी भारतीय दर्शन ये मानते थे कि इंसान के अंदर एक स्थायी, एक अमर आत्मा होती है जो शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है और दूसरा जन्म लेती है। ये लोगों की पूरी जिंदगी का, उनके कर्म और मोक्ष की पूरी धारणा का आधार था। और बुद्ध ने आकर कहा कि ऐसी कोई स्थायी स्वतंत्र आत्मा है ही नहीं। उन्होंने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, मतलब नो सोल थ्योरी। उन्होंने कहा कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा कहते हैं, वो बस अलग अलग मानसिक और शारीरिक तत्वों का एक अस्थायी जोड़ है जो मृत्यु के बाद बिखर जाता है। अले, ये तो किसी की पहचान की बुनियाद पर ही सवाल उठाने जैसा हो गया। जैसे किसी से कह दिया जाए कि आप जिसे आप समझते हैं वो असल में आप हैं ही नहीं। इसे मानना तो आज भी मुश्किल है, उस जमाने में तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। एकदम सही। बुद्ध को यही डर था। उन्हें लगा कि लोग इस विचार को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चुनौती थी कर्मकांड। उस समय धर्म का मतलब था बड़े बड़े यज्ञ, जानवरों की बलि, जटिल रस्मों रिवाज। बुद्ध कह रहे थे कि ये सब व्यर्थ है। मुक्ति इन बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि भीतरी शुद्धता से मिलेगी, मतलब शील, समाधि और प्रज्ञा से। तो आप सोचिए, वो लोगों से कह रहे थे कि अपने ईश्वर, अपनी आत्मा और अपने सारे रीति रिवाज जिन पर उनकी पूरी दुनिया टिकी है, उन सब पर सवाल उठाओ। अच्छा, तो ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर मुझे लगता है असली चुनौती तो इंसानी फितरत को लेकर थी, है ना? डॉक्टर अंबेडकर की किताब में इस पर भी जोर दिया गया है। हाँ, और यही बुद्ध के विश्लेषण को बहुत गहरा बनाता है। वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने सोचा, ये पूरी मानव जाति तो अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं, अपनी लालसा में डूबी हुई है और उसी में खुश है। हर कोई अपने फायदे के पीछे भाग रहा है। ऐसे में कौन उनके निस्वार्थता, त्याग और करुणा के सिद्धांत को सुनेगा? कौन अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए तैयार होगा? मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ज्ञानोदय के बाद कोई इतना निराश कैसे हो सकता है? ये तो जीत के बाद थक जाने जैसा है। उन्हें लगा कि उनका मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। इसे निराशा से ज्यादा यथार्थवाद कहना बेहतर होगा। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सिखाना शुरू किया और लोगों ने नहीं समझा या समझकर भी नजरअंदाज कर दिया, तो ये सबके लिए एक बहुत थका देने वाला अनुभव होगा। उनके लिए ये एक तरह की थकावट और निराशा होगी। इसलिए उन्होंने एक सीधा विकल्प सोचा कि वो दुनिया से दूर एक शांत सन्यासी बने रहेंगे
और इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपनी साधना को और गहरा करने के लिए करेंगे। जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने सोचा, मैं क्यों ये मुसीबत मोल लूं, इससे अच्छा है मैं शांति से रहूं। और वो लगभग इसी नतीजे पर पहुंच चुके थे। लेकिन तभी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। जी, जब बुद्ध इस तरह निष्क्रियता के बारे में सोच रहे थे, तभी ब्रह्मा सहम्पति का हस्तक्षेप होता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। कहानी में ब्रह्मा सहम्पति एक देवता के रूप में आते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसे एक साहित्यिक और प्रतीकात्मक घटना के तौर पर देखते हैं। ये बुद्ध के अपने ही मन का एक द्वंद्व भी हो सकता है, या शायद उस समय के किसी शुभचिंतक की आवाज। लेकिन एक मिनट, कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ब्रह्मा के आने वाली ये पूरी कहानी बाद में जोड़ी गई हो, ताकि बुद्ध के मिशन को एक दैवीय मंजूरी मिल सके। इससे कहानी ज्यादा प्रभावशाली लगती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और विद्वान इस पर बहस करते भी हैं। लेकिन अगर हम इस ग्रंथ के नजरिए से देखें, तो इस घटना का ऐतिहासिक होने या न होने से ज्यादा महत्व उसके संदेश में है। ब्रह्मा सहम्पति का आना उस जिम्मेदारी का प्रतीक है जो ज्ञान के साथ आती है। ग्रंथ में इसका वर्णन बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्मा सहम्पति को जब पता चलता है कि बुद्ध क्या सोच रहे हैं, तो वो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे ये दुनिया तो नष्ट हो जाएगी। अगर तथागत, जो पूरी तरह से प्रबुद्ध हो चुके हैं, वो ही निष्क्रिय हो गए और अपना सिद्धांत नहीं सिखाया, तो इस दुनिया का क्या होगा? यहाँ तथागत शब्द का इस्तेमाल हुआ है जी। ये बुद्ध के लिए एक उपाधि है ना? हाँ, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, तथागत का मतलब है जो सत्य तक पहुंच गया है या जिसका आना और जाना सत्यमय है। ये बुद्ध के लिए सबसे सम्मानजनक उपाधियों में से एक है। तो ब्रह्मा सहम्पति बुद्ध के सामने प्रकट होते हैं और उनकी जो विनती है वो बहुत मार्मिक है। वो सिर्फ दया की भीख नहीं मांग रहे, वो बुद्ध को उनके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे बुद्ध का मन बदल गया? उन्होंने कई तर्क दिए। सबसे पहले उन्होंने बुद्ध को उनकी नई पहचान की याद दिलाई। उन्होंने कहा, अब आप सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आपका जन्म ही दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। आप भटकी हुई मानवता को बचाने से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? फिर उन्होंने कुछ बहुत असरदार रूपकों का, मतलब मेटाफर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जैसे कोई चट्टानी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर नीचे मैदान में मौजूद सभी लोगों को साफ साफ देख सकता है, वैसे ही आप जो सारे दुखों से परे हो चुके हैं, इस दुख में डूबी हुई दुनिया को देखिए। वाह, ये तो नजरिए को बदलने वाली बात है। उन्हें एक ऊंचाई से दुनिया की पीड़ा को देखने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल। और फिर एक और बहुत प्रेरक बात कही गई, उठो हे नायक, हे युद्ध में विजेता, हे कारवां नेता, दुनिया में जाओ और घूमो। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बुद्ध को एक शांत योगी नहीं बल्कि एक नायक, एक विजेता कहा जा रहा है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, सुपर हीरो मोमेंट है। दुनिया खतरे में है और नायक रिटायर होने की सोच रहा है। ब्रह्मा का हस्तक्षेप उन्हें ये याद दिलाने जैसा था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अंत में उन्होंने बुद्ध से अमरता के द्वार खोलने का आग्रह किया। एक मिनट, लेकिन अगर उनका सिद्धांत इतने जटिल और लोगों की मान्यताओं के खिलाफ था, तो क्या ब्रह्मा सहम्पति ने उन्हें एक नामुमकिन मिशन पे नहीं भेज दिया? सफलता की क्या गारंटी थी? कोई गारंटी नहीं थी, और यही इस कहानी को और भी मानवीय बनाता है। ब्रह्मा ने ये नहीं कहा कि सब कुछ आसान होगा। उन्होंने बस ये तर्क दिया कि कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनकी आंखों पर धूल की परत बहुत पतली है। अगर उन्हें नहीं सिखाया गया तो वो सत्य को जाने बिना ही रह जाएंगे। आपका कर्तव्य उन कुछ लोगों के लिए है। सबको बदलने की कोशिश मत कीजिए, पर जो तैयार है उन्हें मौका तो दीजिए। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह थी। और इस बातचीत का बुद्ध पर क्या असर हुआ? बुद्ध ने ब्रह्मा की सारी बातें सुनी। उन्होंने स्वीकार किया कि वो निराशा और थकावट की वजह से ही चुप रहना चाहते थे, लेकिन इस संवाद ने उनके अंदर एक जबरदस्त वैचारिक बदलाव को जन्म दिया। ये उनके मिशन का निर्णायक मोड़ था। उन्होंने दुनिया को और दुनिया में अपनी भूमिका को एक नए नजरिए से देखा। और वो नया नजरिया क्या था? क्या बातें उन्हें समझ में आईं? ग्रंथ के मुताबिक उन्हें दो बहुत अहम बातें साफ साफ समझ में आईं। पहली, तपस्या यानी एसेटिसिज्म अपने आप में व्यर्थ है। तपस्या का मतलब उस जमाने में क्या था? सिर्फ ध्यान करना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उस समय भारत में मोक्ष पाने के लिए तपस्वियों के कई पंथ थे।
कुछ लोग भूखे प्यासे रहकर, कांटों पर सोकर या शरीर को हर तरह का कष्ट देकर ये मानते थे कि वो इंद्रियों को जीतकर मोक्ष पालेंगे। उनका लक्ष्य था दुनिया के दुखों से बचने के लिए दुनिया को ही पूरी तरह त्याग देना। बुद्ध को समझ आया कि दुनिया से इस तरह भागने की कोशिश बेकार है। आप भले ही जंगल में चले जाएं, रहते तो आप इसी दुनिया का हिस्सा हैं। दुनिया से भागा नहीं जा सकता। और दूसरी बात जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, दूसरी बात पहली से ही निकलती है। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने की जरूरत है। उसे एक बेहतर जगह बनाने की जरूरत है। ये उस युग की सोच के लिए एक क्रांतिकारी विचार था, जहां ज्यादातर धर्मगुरु मोक्ष को एक व्यक्तिगत लक्ष्य मानते थे कि मैं कैसे इस दुनिया के चक्कर से छूटूं। वहीं बुद्ध को एहसास हुआ कि असली ज्ञान दुनिया से पलायन नहीं, बल्कि दुनिया में लौटकर उसकी सेवा करना है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझूं, जब वो राजकुमार सिद्धार्थ थे तो उन्होंने दुनिया इसलिए छोड़ी क्योंकि यहाँ दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत थी और उनके पास इसका कोई हल नहीं था। सही। लेकिन अब ज्ञानोदय के बाद बुद्ध के रूप में उनके पास एक हल था। उनके पास धम्म का मार्ग था। बिल्कुल, यही वो मूल अंतर था। पहले वो समस्या से भागे थे क्योंकि समाधान नहीं था। अब उनके पास समाधान था तो चुप बैठना या भागना कायरता होती। ये उनका कर्तव्य था कि वो दुनिया में वापस जाएं और उस दुख को दूर करने का रास्ता लोगों को दिखाएं, जिस दुख ने उन्हें खुद घर छोड़ने पर मजबूर किया था। ये एक तरह से उनकी यात्रा का पूरा होना था, महल से जंगल और जंगल से वापस संसार की ओर, लेकिन इस बार एक नए मकसद के साथ। और तब उन्होंने ब्रह्मा सहपति का अनुरोध स्वीकार कर लिया और दुनिया को अपने धम्म का उपदेश देने का वो ऐतिहासिक फैसला किया। एक फैसला जिसने दुनिया की आध्यात्मिक और दार्शनिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे बुद्ध एक गहरे व्यक्तिगत संदेह है, एक यथार्थवादी हिचकिचाहट से निकलकर एक ऐसे निर्णय पर पहुंचे जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी को छुआ। ये सिर्फ ज्ञान पाने की कहानी नहीं है, ये उस ज्ञान को साझा करने की भारी जिम्मेदारी को समझने और उसे उठाने की कहानी है। ये दिखाता है कि सबसे बड़ी ज्ञान की अवस्था में भी मानवीय दुविधाएं मौजूद रहती हैं। और यहाँ एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। डॉक्टर आम्बेडकर की किताब में जोर देकर कहा गया है कि बुद्ध ने महसूस किया कि दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसे बदलना जरूरी है। ये विचार व्यक्तिगत ज्ञानोदय और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक अटूट रिश्ता बनाता है। और ये बुद्ध की उस प्रचलित छवि को कितनी बड़ी चुनौती देता है, जिसमें उन्हें अक्सर एक पेड़ के नीचे सिर्फ ध्यान में लीन, दुनिया से अलग थलग एक शांत संत के रूप में दिखाया जाता है। ये कहानी हमें एक ऐसे बुद्ध से मिलाती है जो एक एक्टिविस्ट हैं, एक क्रांतिकारी हैं, जिनके लिए ज्ञान का अंतिम लक्ष्य करुणा से प्रेरित होकर समाज की सक्रिय सेवा करना था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे अपने जीवन में भी ज्ञान की सार्थकता उसे दूसरों के साथ साझा करने और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने में ही है। If you want to make India great, then definitely read the newspaper Equality and Justice Patiala, published daily. जय भीम। आपने वीडियो पूरा देखा, धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।